जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव। आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, दही हंडी एंड कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ठीक है, कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आने वाला था उसको हम नहीं अपलोड कर पाए थे। ठीक है, कुछ इशू की वजह से नहीं बना पाया था वीडियो में। ठीक है, उसके लिए सॉरी। एंड आज का जो लेक्चर्स होने वाला दोस्तों, उस पर हम सीख रहे हैं कि जो कि अभी आप देखे होंगे कि इसके पिछला वाला जो वीडियो था उस पर हमने एक्सरसाइज 4.4 महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उस पर बेस्ड ऑन जो एक्सरसाइज थी 4.4 को जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो पूरे पूरे कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, एंड अब जो हमारा लेक्चर बन रहा है दोस्तों, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज LMVT मतलब लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम के बारे में हम लोग इसमें आज सीखने वाले हैं। ठीक है, जो रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस पे जो बेस्ड ऑन क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बोर्ड्स का 12th का, ठीक है, जिसमें ये लोग पूछे ना जाएं। किसी भी बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, CBSE हो, ICSE हो, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, UP बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड होने दीजिए, हर एक बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बहुत छोटे में समझाना चाहते हैं दोस्तों, और ऐसा समझाना चाहते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए उस तरीके से, तो आप उसको एकदम आसानी तरीके से बना पाएँ। ठीक है, एंड कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कवर करने वाला हूँ और कुछ सीक्रेट बातें करने वाला दोस्तों। सीक्रेट मतलब जो कि आपको शायद पता नहीं होगा। ठीक है, मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं मालूम होगा तो आपको भी आज मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं रोल्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? रोल्स थ्योरम मतलब रोल का प्रमेय। किसका प्रमेय? रोल का प्रमेय। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में लिखा जा रहा है। अब बोला जा रहा है FB, इसका जो मेन स्टेटमेंट है दोस्तों उस पर नहीं, इसका जो पूरा सारांश है, जो शार्ट फॉर्म है, हम उसको लिखा रहे हैं और पूरा का पूरा उसमें समराइज कर दिया गया है। उसमें कोई भी कंसेप्ट आपके छूटेंगे नहीं है। ठीक है, हमने समराइज किया है लेकिन अर्थ का अनर्थ ना हो, इसको ध्यान में रखा है हमने। ठीक है, आइए देखते हैं। FB ए फंक्शन, F फॉर फंक्शन, B ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b सच दैट पहला पॉइंट इसका ये है, F इज ए डिफरेंशिएबल। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज F डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, F इज ए कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, एंड जो थर्ड पॉइंट है इसका दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझने की बात है। इसमें लिख रहा है, थर्ड वाला जो पॉइंट है, F ऑफ A इक्वल टू F ऑफ B। ठीक है, F ऑफ A इक्वल टू F ऑफ B। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट का साइन दोस्तों इस तरीके से होता है, उल्टा ही लिखें या तो ऐसे लिख देते हैं, देयर एग्जिस्ट्स। ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स C बिलोंग्स टू C, कोई नंबर होगा A और B के बीच का इंटरवल होगा, उसको बताएंगे C क्या है। C बिलोंग्स टू A, B। ठीक है, सच दैट F डैश ऑफ C इक्वल टू 0।
ठीक है। अब ये तो तीनों स्टेटमेंट हमने लिख दिया दोस्तों, लेकिन अब समझना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब क्या है। बता रहा है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जो फंक्शन होगा एफ होगा, जो उसका गिवन फंक्शन होगा कर्व का, वो क्या होगा, रियल वैल्यू पे डिफाइंड होगा। मतलब समझ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। फंक्शन सच दैट डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि ये अगर हमारे पास कोई लाइन है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। अगर हम क्लोज इंटरवल के बारे में बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक समझिए ज़रा, तो बहुत ध्यान समझें। ए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, ए मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ पे बी है। एक क्लोज इंटरवल ए इंडिकेट करता है कि इनके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी, इनके बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी, मतलब ए और बी, मतलब जैसे मान लीजिए 2 और 10 ले लिया गया, 2 और 10, तो 2 और 10 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, 2 और 10 में के बीच में जितने भी नंबर आएंगे दोस्तों, सब पे क्या होगा, डिफाइंड। अगर वो क्लोज इंटरवल है तो, अगर इनकी बाउंड्री, ठीक है, ये लोग दोनों मुखिया हैं और इज्जतदार मुखिया हैं, ठीक है, जिम्मेदार आदमी हैं, तो बोला जा रहा है कि अगर हमारे मुखियागिरी में आप आते हो, हमारे आप सरपंचगिरी में अगर आप आते हो, तो पहला सरपंच इधर का, दूसरा मान लीजिए उस साइड का बाउंड्री है, ठीक है, दोनों बाउंड्री पे 2 सरपंच बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड उनके बीच के जो भी मेंबर होंगे, उनके बीच के जो मेंबर होंगे, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो जब जिस चीज़ को ये दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है, जिस चीज़ को ये दोनों फॉलो करेंगे, उसी चीज़ को इनके मेंबर को भी फॉलो करना पड़ेगा, तो बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज फ्रेंड होते हैं, ठीक है, बोल दिए चलो घूमने चलना है तो लोग भी चल देते हैं, चलो ठीक है, क्लोज फ्रेंड हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा कि अगर पेरेंट्स, एक फैमिली है उसमें 2, समझ रहे हैं, पेरेंट्स तो होते हैं, एक पेरेंट्स तो होते हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता होते हैं, ठीक है। तो जो माता पिता का रूल को फॉलो करता हो, उनके बाउंड्री, उनकी कंडीशन की, उनकी इज्जत को ख्याल में रखते हुए रहता है, तो वो क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल। मतलब समझिए, इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी, मतलब अगर 2 से 10 के बीच में नंबर लिखे हम, तो जितने भी नंबर लिखे जाएंगे, जिस फंक्शन, जिस प्रॉपर्टी को ए फॉलो करेंगे, ए और बी वाले, ये बाउंड्री, उसी प्रॉपर्टी को इनको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया क्लोज इंटरवल। और दोस्तों एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को समझना, ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब ये था दोस्तों, अगर ए और बी, तो ए और बी को छोड़ करके, ए और बी को छोड़ करके जो फंक्शन होंगे उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। ये तो हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब इसके आगे वाली वैल्यू चाहे जो भी रहेंगी, सब पे वो फॉलो करेगा उसको, या तो उसको डिफाइंड होगा। लेकिन ए और बी पे वो डिफाइंड नहीं होगा, ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उस पर डिफाइंड नहीं होगा, अगर वो ओपन इंटरवल के बारे में बात कर रहा है तो, ठीक है। अब आता है दोस्तों सेमी ओपन, सेमी राइट ओपन एंड सेमी लेफ्ट ओपन। तो आप समझ रहे हैं, ए इसका राइट साइड है, अगर हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, तो ए सेमी ओपन राइट होगा, और अगर हम ऐसा इसको डिनोट करेंगे तो लेफ्ट सेमी ओपन होगा, ठीक है। मतलब ये बाएं तरफ से आधा खुला होगा, ठीक है। एक वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, दूसरी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं, मतलब इसका ए और बी, अगर यहाँ पे हम ए और बी ले लें, तो जो ए है यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, सॉरी ए वाला किसी काम का नहीं है, बी वाला बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। बी के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे, इसके ए और बी के बीच में जो भी होंगे सब फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए ना, अब यहीं पे तो खंडन हो जा रहा है, इसके आगे वाली वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, ना कि ए सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसको ज़रा। खैर हम जब इसमें डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे, इसमें प्रॉपर हम डिस्कस आपके साथ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसमें देखते हैं कि जो रोल्स थ्योरम है, इससे बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे एंड समझेंगे। अब क्या बोल रहा है इसमें कि डिफाइंड ऑन सच दैट दिस मच, ठीक है, एफ इज डिफरेंशिएबल। ए फंक्शन क्या होना चाहिए, ए कामा बी पे जो ओपन इंटरवल है उस पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, मतलब अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड कंटिन्यूअस, सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। किस पे, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पर क्या होना चाहिए,
सतत, दैट मीन्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों समझ लेते हैं ज़रा सा। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई ग्राफ है, कुछ इस तरीके से है, ऐसा गया है ग्राफ, ठीक है। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं दोस्तों हम ध्यान से कि अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई पॉइंट बी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें समझने की बात है कि ए क्या होगा आपका, एफ ऑफ ए होगा और ए क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा, और यहीं पे कहीं एक पॉइंट डाल दिया जाएगा जो जिसका नाम हम सी रख देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ ऑफ सी। और आपको पता होगा कि जब कोई टेंजेंट लाइन यहाँ से पास कराएंगे तो एक पॉइंट, कम से कम ऐसी एक पॉइंट होगी जिसपे टेंजेंट की वैल्यू, दैट मीन्स का स्लोप क्या होगा, 0। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। इसमें ए बताया जा रहा है कि कोई भी स्लोप आप समझ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। मतलब जो स्पर्श की ढलान होती है, स्पर्श रेखा की ढलान जो होती है, एक न एक कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसपे उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। उसी को डिफाइन करता है कौन, रोल्स थ्योरम डिफाइन करता है। आई होप का आपको समझ में आया होगा कि ये जो टेंजेंट लाइन है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप देख रहे होंगे कि जो टेंजेंट लाइन पास हो रही है वो क्या हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो सी की वैल्यू है ना, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। उसकी मन जितना पावर का रहेगा उतने पावर की इसकी वैल्यू। जैसा अगर एक्स के ऊपर, पॉलिनोमियल के ऊपर पावर 2 है तो उसमें 1 वैल्यू सी की आएगी, पावर 3 का है तो 2 वैल्यू आएगी, पावर 4 का है तो 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी सी की। कितनी वैल्यू, जिससे जैसे पावर बढ़ता है पॉलिनोमियल का, ठीक है, या वेरिएबल्स का, तो वैसे वैसे सी की भी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है दोस्तों। आई होप का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको ज़रा। ए आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। पहला पॉइंट इसमें यही आता दोस्तों कि हम पहले ये चेक करते हैं, किसी रोल्स थ्योरम को अगर पूछा जाए कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि उसको हमें क्या चेक करना होता है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं। पहला प्राइमरी इनका टेस्ट यही पहले किया जाता है। प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग का पोजिशन, प्राइमरी इनका चेकिंग यही किया जाता है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तब उस जाकर के उस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू रहेगा उसको एक्स से एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, उसको क्या करेंगे, सी से रिप्लेस करेंगे। फिर एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 क्यों लेके चलते हैं, इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि कोई भी टेंजेंट लाइन होकर कि उस पर एक न एक, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होता है, कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा होता है कि जिस पर उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। और वो कहाँ होगा, टेंजेंट पॉइंट पर ही 0 होगा, ठीक है, कोई टच करता हुआ निकल जाएगा। उसको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 लिया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं ज़रा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। बहुत बड़ा टारगेट दोस्तों आपके सामने खड़ा हो जाता है कि हम कंटिन्यूअस निकालेंगे, डिफरेंशिएबल निकालेंगे, इतना टाइम चला जाएगा रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कराने में। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आप वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा टोटल नहीं होगा। हम कुछ आपको मंत्र लिख के यहाँ दे रहे हैं, उस मंत्र को आप याद कर लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं वो मंत्र क्या है, ज़रा हम भी उसको देखते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद दोस्तों बनाया गया है इसको मंत्र को, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब समझते हैं ज़रा बहुत ध्यान से इसको। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए इसको देख ही लेते हैं, इस मंत्र को जरा समझ ही लेते हैं क्या होता है, समझते हैं जरा इसको। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दोस्तों उसको क्या हम लोग बोलेंगे, समझते हैं जरा उसको, ठीक है। अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस जरूर होगा वो। अगर वो पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
और जब कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए सेम चीज़, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के लिए भी सेम चीज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी सेम चीज़, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी सेम चीज़, कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी सेम चीज़, मॉड्यूल्स फंक्शन के लिए थोड़ा सा उल्टा, ठीक है। मॉड्यूल्स फंक्शन जो होते हैं कंटिन्यूअस तो होते हैं बट डिफरेंशिएबल नहीं होते, इस बात की ध्यान समझिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी जितने फंक्शन लिख दिया दोस्तों आप समझ सकते हैं, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड मॉड्यूल्स फंक्शन, जितने भी फंक्शंस होंगे आपको सारी प्रॉपर्टी बता दिया गया कि ये कंटिन्यूअस होगा तो और ये क्या होगा फिर डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा दोस्तों, जो रोल्स थ्योरम के लिए रिक्वायरमेंट होता है हम उतना आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं और ये क्या होते हैं डिफरेंशिएबल होते हैं, दिमाग में रखिएगा इसको, बहुत जरूरी चीज़ होती है, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब समझ रहे दोस्तों ना, जिसका बेस e⁻x हो, ठीक है। इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब चरघातांकी फलन होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, कांस्टेंट फंक्शन एंड मॉड्यूल्स फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस पे बेजान कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो मन की जो मैल है थोड़ी साफ हो जाएगी और जो बातें बोली गई हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देख ही लिया जाए और समझ भी लिया जाए इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं जरा। इसमें बोल क्या रहा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, बता रहा है कि रोल्स थ्योरम को सत्यापित कीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, और सी की वैल्यू भी निकालिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे निकालना है, फंक्शन की वैल्यू तो दे दिया है, अब वैल्यू फंक्शन का क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 फॉर 1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 5। मतलब इसका जो इंटरवल दिया दोस्तों थोड़ा सा घुमा के दिया है तो हम इसको सीधा करके लिख देते हैं। ऑन इंटरवल क्या दिया है 1,5, मतलब इसके बीच में बाउंडेड है, ठीक है। इसका a और b की वैल्यू आपको दे दिया गया है, a और b मतलब a इक्वल टू क्या है 1 है और b इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5 है, समझ रहे हैं। अब समझते हैं जरा इसका सोल्यूशन पे चलते हैं। तो पहला हमें इसका क्या चेक करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी, क्या चेक करना होता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के चेक करने लिए हमने आपके लिए एक महामंत्र लिख के दे दिया है कि एक कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वन, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन open interval 1,5 and second one is f is continuous on close interval 1,5। ये दो बातें क्लियर हो गई, निकालने की जरूरत नहीं है, केवल इसको याद रखना। केवल एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मॉड्यूल्स के लिए नहीं होता, उसके लिए अलग से मेथड बताया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको जरा। अब देखते हैं तीसरा जो पॉइंट था रोल्स थ्योरम का क्या था, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो भी देख लेते हैं। सो देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स का इतना गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, यही गिवन है ना। तो बहुत ध्यान से अगर देखें तो ए की वैल्यू कितना है 1 है और बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों। ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 5 है, एक ही सम करेंगे, ढंग से करेंगे, उसको समझ में आएगा। आइए देखते हैं जरा। अब बहुत ध्यान से देखें तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 6, ओके। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और ये प्लस 6 और ये माइनस 6 को मार के ख़त्म कर देगा। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ बी मतलब 5, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 25 प्लस, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 या 30 माइनस 6, ठीक है, 25, ठीक है, 25 एंड ये क्या कितना है 25 एंड ये कितना हो जाएगा इसमें
ओके 50 हो जाएगा ये। आइए देखते हैं ज़रा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 25 - 6 कितना मिलेगा, बहुत ध्यान से देखें तो 19 मिलेगा। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 25 + 24 मतलब 29। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि f(1) डज नॉट इक्वल टू f(b), f(5). ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर सकते, मतलब ये रोल्स थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे इसके आगे हम इसको आगे नहीं ले जा सकते, सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज अगर ये देखिए 2 कंडीशन तो सेटिस्फाइड किया, तीसरा वाला कंडीशन अनसेटिस्फाइड कर दिया, तो ये रोल्स थ्योरम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में, आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन लेंगे दोस्तों उसमें देखेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उसको भी। आइए इसको देख ही लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन का मतलब। अब देखते हैं इसको। फॉर कर्व y = sin x + 2 वेरीफाइड रोल्स थ्योरम ऑन इंटरवल 0, 2π। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 0 ≤ 2π भी लिख सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, हम यहाँ समझते हैं। हम पहला पॉइंट, f इज़ ए डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, 2π। ठीक है, बिकॉज एक ऐसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों होते हैं। एंड सेकेंड वन, f इज़ ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2π। अब तीसरा टेस्ट बाकी है इसका, f(a) और f(b) वाला। तो f(x) = कितना गिवन है आपको, sin x + 2। और बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, तो a = 0 है, b = क्या है 2π। ठीक है, तो f(0) = कितना हो जाएगा, sin 0 + 2, मतलब sin 0 की वैल्यू कितना, 0 + 2 मतलब 2। तो f(0) की वैल्यू कितना मिली, 2। वही चीज़ अगर हम इस पर करें f(2π), ठीक है, तो sin 2π sin 360। ठीक है, और sin 360 की वैल्यू कितना थी दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि sin 2π की वैल्यू कितना होती है, 0 डिग्री। तो 0 + 2 मतलब क्या, 2 f(2π). ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से f(0) = f(2π) = 2। तीसरा स्टेप मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा है, f(a) = f(b) हो गया। अब इसके आगे वाला जो स्टेप्स होगा दोस्तों उसको देखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन को जो गिवन है f(x) लिखेंगे इसको। तो f(x) मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, sin x + 2 है तो क्या हो जाएगा, cos x + 0 हो जाएगा। f(x) = कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। x इज रिप्लेस बाय c, तो f(c) = 0 हो जाएगा, तो cos c बन जाएगा। बहुत ध्यान समझिए। फॉर, ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसके इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, 0। फॉर टेंजेंट के लिए क्या होगा, फॉर टेंजेंट के लिए f(c) = क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। तो cos c = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos c = 0। cos के कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। cos को कैंसिल आउट करेगा तो c = कितना मिलेगा, π/2। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे और भी समझने की बात है। यहाँ पे cos c 0 होता है एंड cos 270 भी कितना होता है, cos 270 की वैल्यू भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, cos 270 की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। cos 270 मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 180 + 90, 180 + 90। ठीक है, तो अगर cos 180 + 90 करेंगे तो क्या मिलेगा, उसको समझ लेते हैं ज़रा 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितना मिल गई आपको, π/2 मिला। क्या मिला, c = π/2 मिला। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो c की 2 वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी, एक c1 = π/2 हो जाएगा एंड c2 = कितना हो जाएगा, 3π/2, 3π/2। ठीक है, तो ए दोनों पे वैल्यू क्या होती है इनकी, 0 होती है।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर आप हमारा नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसे बहुत डिटेल में बात किया दोस्तों मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि कॉस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है। कॉस की वैल्यू π/2 पे और 3π/2 पे। इवन मतलब ऑड जो मल्टीपल होते हैं उस पर सबकी वैल्यू क्या होती है, π/2 जो ऐड करते चले जाइएगा तो आपको उसकी वैल्यू 0 मिलती चली जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है। ठीक है, इसलिए हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें लॉग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे एंड इस पर जो बेस्ड ऑन और भी कुछ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके बहुत ही अच्छे कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।